एक्ट 4 सीन 1। अब उसी ग्रोव में जहाँ पर जो चारों लवर्स सो रहे थे, टाइटेनिया की एंट्री होती है बॉटम के साथ। टाइटेनिया बॉटम को कहती है तुम मेरी जो है गोदी में लैप में अपना सर रख के सो जाओ, तुम्हारे बालों में मैं रोज़ लगाऊंगी। और फिर वो अपने सर्वेंट जैसे पीस ब्लूसम को कहती है कि तुम इसके सर में जो है स्क्रैच करो। और कोबवेब को कहती है कि इसके लिए कुछ शहद लेके आओ। तो वो जो टाइटेनिया होती है बॉटम से कहते हैं तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ। वो कहता है कि मुझे तो है ना वो खानी है घास फूस। तो वो उसको अपने सर्वेंट को कहती है कि स्क्विरल्स के उसमें से बिल में से जाके इसको कुछ नट्स वगैरह ला दो। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ ना सूखी जो पीस होती हैं, मटर होती है, वो खा लूँगा मैं। फिर वो कहता है मैं थका हुआ हूँ। वो कहती है ठीक है तो भाई तू सो जा। अब उसी ग्रोव में पक और ओबेरॉन आते हैं। जब ओबेरॉन देखता है कि वो जो रिवेंज टाइटेनिया से लेना चाहता था उसने ले लिया, तो वो टाइटेनिया से कहता है कि वो जो प्रिंस तुम्हारे पास है मुझे दोगी। वो कहती है ठीक है। फिर वो उसको ठीक कर देता है। और फिर जब टाइटेनिया की आँख खुलती है और फिर जब वो देखती है कि वो एक ऐसे आदमी जिसका सर गधेगा उसके साथ लेटी हुई है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। फिर ओबेरॉन और टाइटेनिया दोनों डांस करते हैं और चले जाते हैं। वहाँ पर फिर जो पक होता है वो भी उस बॉटम का हेड जो उसने डोंकी का बनाया था उसको ठीक कर देता है, ह्यूमन फेस में उसको ले आता है। अब वहाँ पे थीजियस जो राजा रानी होते हैं वो आ जाते हैं, थीजियस एंड हिप्पोलिप्ता। ईजियस जो कि हर्मिया का पिता होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। जब वो चारों को वहाँ देखते हैं तो उनको उठाते हैं। और क्योंकि राजा को पता था कि हेलेना जो है डेमेट्रियस से प्यार करती है, लाइजेंडर हर्मिया से प्यार करता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है अब जो जिससे प्यार करता है उससे शादी करवा देंगे। फिर बॉटम की भी आँख खुलती है, वो उसको उसकी आँख लगती है। फिर उसे पता चलता है अच्छा वो सपना देख रहा था, उसे ऐसे लगता है कि वो सपना देख रहा था। वो कहता है कि मैं क्वींस को बताऊंगा कि मेरे सपने के ऊपर फिर वो एक बैलेड लिखे। तो इस प्ले को ड्रीम लाइक बनाने के लिए फॉरेस्ट का यूज़ किया गया, फेरीज़ का यूज़ किया गया है। और इसमें ड्रामेटिक जो है करेक्टर्स कॉमेडी दिखाई गई है जो कि लोगों को एंटरटेन करेगी। अब हम डिस्कस करेंगे एक्ट 4 सीन। एक्ट 4 सीन 2। तो अब सारे क्वींस के घर पर होते हैं, जहाँ पर जितने भी लेबरर्स थे, क्राफ्टमैन थे, वो सब डिस्कस करते हैं कि बॉटम मिसिंग हो गया है। और जो उन्होंने वो आदमी देखा था जिसका जो हेड था वो गधे का बन गया था, तो वो सोचते हैं कि बॉटम अब कहाँ गया, कहीं वो जंगल में ही तो नहीं खो गया। वो अब कैसे आएगा, वो नहीं आया तो हम प्ले को कैसे परफॉर्म करेंगे। फिर जो क्विंस होता है, पीटर क्विंस, वो कहता है कि अगर बॉटम नहीं होगा तो पायरोमस का रोल कौन करेगा। और फिर जो दूसरे क्राफ्टमैन होते हैं वो कहते हैं कि जो बॉटम है वो तो विटिएस्ट है, मोस्ट इंटेलिजेंट है और बेस्ट पर्सन है एथेंस में। तो अब जो है स्नग, उन्हीं क्राफ्टमैन्स में से एक आदमी जिसका नाम स्नग है, वो ये न्यूज़ लेके आता है कि जो राजा थीजियस है और उनके साथ जो चार लोग हैं, हार्मिया, लाइसेंडर, डेमेट्रियस एंड हेलेना, ये सब इन्होंने शादी कर ली है और अब वो प्ले देखना चाहते हैं। तो फिर उसमें से फ्लूट लेमेंट करता है कि अरे बॉटम तो हमारे साथ है ही नहीं, अगर बॉटम होता तो वो इतना अच्छा परफॉर्म करता कि राजा उसे बहुत सारा पैसा देता। जैसे ही वो इस बात को लेके चिंतित थे कि बॉटम कहाँ है, इतने में ही उनके कमरे में बॉटम आ जाता है। वो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि अरे सारे लोग तुम लोग उदास क्यों हो। उसको देखकर सारे खुश हो जाते हैं। तो फिर बॉटम कहता है कि मेरे पास क्वींस तुमको सुनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है, लेकिन अभी तो हमें राजा के दरबार में जाना है अपना प्ले दिखाने के लिए। और हाँ, बॉटम कहता है कि और हाँ, लहसुन प्याज कोई नहीं खाएगा क्योंकि हमें अपने जो माउथ की स्मेल है वो ठीक भी तो रखनी है, क्योंकि हमें प्ले परफॉर्म करना है। तो अब हमने इसमें देखा कि जो वेडिंग जो होती है वो स्टेज पे नहीं दिखाई देती, जो कि एक कस्टम था एलिजाबेथन कॉमेडी का। ये एक कस्टम है कि शादी तो हो गई सबकी जिसकी होनी थी, एंडिंग अच्छे से हो गई, हैप्पी वेडिंग हो गई, लेकिन जो शादी थी वो दिखाई नहीं गई, सिर्फ बताया कि शादी हो गई। हमने इसमें देखा कि बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट इमोशंस तो थे, जैसे जेलसी, लव सिकनेस, इनसिक्योरिटी, लेकिन एंड में सब हैप्पी एंडिंग हो जाता है। हमें सोरो, कन्फ्यूजन इन डिलाइट देखने को मिला, ईगरनेस देखने को मिला, बट इन दी एंड हमने देखा कि सब कुछ ठीक हो गया। रोमांटिक एंगस्ट भी आप देख सकते हैं एक वर्ड इसमें। एक्ट 5
सीन 1। अब जो है सब थीसियस के दरबार में होते हैं। तो ये जो चारों होते हैं, ये लवर्स होते हैं, ये थीसियस को यानी राजा को अपनी कहानी बताते हैं। और राजा जो है हिपोक्लिप्ता को ये कहानी बता रहा होता है कि इन सब के साथ ऐसे ऐसे हुआ। उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि ऐसा सच में हुआ होगा। फिर जो थीसियस राजा होता है वो ईजियस को बुलाता है और कहता है कि बताओ भाई कौन कौन से प्ले हैं तुम्हारे पास हमें दिखाने के लिए। तो फिर वो कहता है कि एक प्ले है जो कि लेबरर्स ने मिलकर तैयार कर रहा है जिसका नाम जो कि पायरोमस और थेस्बी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन वो कहता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ है नहीं इस प्ले में, तो आप मत देखो, मज़ा नहीं आएगा आपको। टेरिबल इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब प्रैक्टिस कर रखा है टेरिबली। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, प्ले अच्छा हो या ना हो, कम से कम क्राफ्टमैन की हमको इंटेंशन तो देखने को मिलेगी, उनकी मेहनत देखने को मिलेगी। उन्होंने ड्यूटीफुली इस प्ले को प्रिपेयर कर रहा है, तो प्ले वो अच्छा परफॉर्म करे या ना करे, लेकिन उनकी इंटेंशन तो अच्छी ही है ना, तो हम देखेंगे प्ले को। तो अब जितनी भी वहाँ आवाम होती है, लॉर्ड्स एंड लेडीज, सारे आके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। क्वींस एंटर करता है, क्वींस प्रोलोग बताता है जो भी ये प्ले प्रेजेंट करने जा रहे हैं थीसियस का और पायरमस का। पहले क्वींस इसका प्रोलोग बताता है कि इस स्टोरी में ये होने वाला है। अब जो है सारे लोग अपनी अपनी पोजीशंस लेकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और प्ले परफॉर्म करने लगते हैं। तो अब क्या होता है, वो इतना अजीब तरीके से परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बजाय वो अपनी जो भी उनकी थ्योरीज है कि हम यहाँ पर नहीं हैं, जो लोयन बना हुआ वो कह रहा है कि मैं असली शेर नहीं हूँ, मतलब अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। उससे पहले जो भी वो सोच रहे थे कि ताकि लोग डरे ना, हम लोगों को पहले बताते जाएंगे हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो उन्होंने वो ही करना शुरू कर दिया, जिसको लेके जो वहाँ पे बैठी ऑडियंस थी वो मजाक भी बनाने लगी। जब कोई मर रहा है तो वो मरने की एक्टिंग नहीं कर रहा डायरेक्ट, वो बोल रहा है डाई 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 डाई। आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई प्ले देखने जा रहे हैं और कोई मर नहीं रहा, पहले बोल रहा है कि डाई 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 मैं मरने जा रहा हूँ, तो आपको उस प्ले पे हंसी तो आएगी ना। अब हमने देखा कि एपिलॉग में एक्ट 5 के सीन 2 में जो एपिलॉग है कि जो पक है वो एंटर करता है और फिर वहाँ पर जो है थीसियस का जो पैलेस है वहाँ पर फेरीज़, वो कहता है कि अब यहाँ फेरीज़ आएंगी क्योंकि रात हो चुकी है। और फेरीज़ आई और कैसल यानी कि जो थीसियस का हाउस था उसको कैसल कहा गया कि वहाँ पर फेरीज़ आएंगी और जो थीसियस और हिप्पोक्लिप्ता है उनको ब्लेस करेगी और जो वहाँ के मैरिड कपल्स थे उनको भी ब्लेस करेगी। और उनको ब्लेस करके यानी वहाँ पर टाइटेनिया और जो ओबेरॉन थे वो आते हैं और वो उनको आशीर्वाद देते हैं राजा रानी को और कहते हैं कि तुम्हारे सुंदर सुंदर बच्चे होंगे और तुम पर कोई बुरी छाया नहीं पड़ेगी, कोई तुमको हार्म नहीं करेगा। फिर वो जनता से रिक्वेस्ट करते हैं अगर इस प्ले से किसी को भी कोई ठेस पहुंची हो तो वो सिर्फ ये बात जान ले कि ये एक प्ले है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए इसमें कुछ नहीं किया गया। तो अब हमने इसमें ये देखा कि जो भी प्ले उन क्राफ्टमैन ने क्रिएट करा था वो एक सीरियस प्ले रियल में होना चाहिए था। पायरमस और थेस्बी का प्ले सीरियस होना चाहिए था, लेकिन ये एक कॉमिकल प्ले बन के रह गया था क्योंकि इन क्राफ्टमैन्स ने एक्टिंग ही इस तरीके से करी थी कि इन्होंने एक सीरियस चीज़ को मजाक बना डाला। तो जो प्ले है था पायरोमस और थिस्बी जो कि क्राफ्टमैन प्ले कर रहे थे, उसमें जो पायरोमस और थेस्बी के पेरेंट्स हैं इनकी वजह से इन्हें अलग रहना पड़ा था। और ऐसे ही हमने लाइजेंडर और हर्मिया के केस में भी देखा, जो इनका जो हर्मिया का पापा था वो चाहता नहीं था कि लाइजेंडर और हर्मिया दोनों शादी करें। तो इसमें जो पायरोमस जो लड़का होता है उसको ये वहम हो गया था कि थेस्बी को शेर ने मार डाला और इसलिए वो भी सुसाइड करता है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि लाइसेंडर जो पक होता है उसको भी जो है एकदम मतलब वो मिस्टेक कर जाता है, उससे भी गलती हो जाती है कि लाइसेंडर की आँख में डालने की बजाय वो डेमेट्रियस के ऊपर जो है उस फ्लावर का जो भी है लगा देता है। लेकिन इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो पायरोमस और थेस्बी का प्ले था उसमें ट्रेजिडी बहुत ही ज़्यादा है, हैप्पी एंडिंग नहीं है। लेकिन जो ये वाला प्ले इसमें भी लोगों के साथ दिक्कतें आती है लेकिन इसकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो जो हमारा प्ले का टाइटल है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। जो इसका थीम है डार्कनेस है इसमें और लव है इसमें। तो इसमें होता क्या है, मैजिक दिखाया गया है, लोगों के लव दिखाया गया,
रात के बाद जब सुबह होती है तो सबको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई एक सपना देखा था, सब कुछ नॉर्मल सा लगता है। और पक भी ये बताता है कि अगर ऑडियंस आप लोगों को ये प्ले अच्छा नहीं लगा तो आप इसको एक सपना मानना और ज़्यादा परेशान मत होना, अपने ऊपर कोई बेफालतू का प्रेशर मत लेना।